जब इंसान की 5 नीड्स पूरी हो जाती है, छठी पे जाता है। जब उसके पास हेल्थ के लिए पैसे आ गए, उसने दवाइयाँ दे दी अम्मा जी को, और घर वाले सब मेडिसिन ले रहे हैं, और उसके बाद फिर वो बच्चों की एजुकेशन पर तवज्जो देगा, उसको ज़्यादा पैसे खर्च करेगा। जब उसने वो खर्च कर लिए ना, फिर अच्छी गाड़ी लेगा। फिर गाड़ी का है, एक टिश्यू पेपर चाहिए बच्चा, फिर वो अच्छी गाड़ी की तरफ आएगा। ठीक है, जो गाड़ी की इंडस्ट्री है ना, वो आती है छठे नंबर पे, छठे नंबर पे। और हम उससे पहले जो हमें गाड़ियों का प्रॉब्लम हो रहा था, गाड़ी महंगी हो रही है, गाड़ी अच्छी नहीं हो रही, गाड़ी ख़राब हो रही है, गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, गाड़ियाँ रख के बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ बिक नहीं रही। उसकी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी अभी उस लेवल तक आई नहीं से। यूरोप के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री जो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोरोना के अंदर प्रॉब्लम, ना उसके बाद आया, ना रिसेशन के बाद आया। उसकी वजह यह है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो एजुकेशन से आगे निकल गई थी, वो छठे दर्जे पर पहुंच गई। जब छठे दर्जे पर पहुंच गई तो सवारी जो है ना उसके अंदर आ गई। पाकिस्तान में आज भी प्रॉब्लम यह है, उसकी वजह यह है कि हम जो पीछे 5 सेक्टर्स हैं ना, वो भी इतने मजबूत नहीं हुए कि हम यूरोपियन स्टैंडर्ड पे जाए। इसलिए यहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, कुछ 40 साल पुरानी गाड़ी भी आती है, लोग वो लेके भी चल रहे होते हैं। उसके अंदर पता चल रहा होता है कि शेख साहब ने गाड़ी निकाली है, आज पूरे शहर को पता चल रहा होता है ना, क्योंकि उसमें से ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं, शेख साहब हो पता लगता है कि शेख साहब की जीप बाहर आई है आज। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे सोसाइटी भी पहुँची नहीं है। और अगर वो नीड पूरी हो जाती है तो फिर आगे आती है सेविंग्स। ये जो हमारी रियल स्टेट थी ना, वो इसलिए डैमेज हुई है कि उसका ताल्लुक सेविंग के साथ है, वो हाउसिंग के साथ नहीं है। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, लोगों ने उसको इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ के तौर पे इस्तेमाल किया, और जो वो उड़ गई, इन्वेस्टमेंट का क्राइसिस आया, तो इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले मार खाती है ना रिसेशन में। अब लोगों के पास तो पैसा नहीं है कि इन्वेस्ट करें, वो तो पिछली जो 5 ज़रूरतें हैं, 6 ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करेंगे ना जी। वो सबसे पहले गाड़ी में फ्यूल डलवाएंगे, बच्चों की एजुकेशन के पैसे देंगे, फिर उसमें हेल्थ अम्मा जी की दवाइयों को बंदोबस्त करेंगे। घर जो है अगर किराए पे है तो उसका किराया देना है, उसकी मेंटेनेंस है, वो उसको बचाना है, उसके यूटिलिटी बिल्स हैं वो अदा कर रहे हैं उसने। कपड़े उसने हर दो चार तो ईदें आ जाती हैं यहाँ पे, बच्चों को नए कपड़े चाहिए होते हैं सारे, तो वो पूरे करेगा। इतने मौसम बदलते हैं, सर्दियों के कपड़े गर्मियों में नहीं पहन सकते, गर्मियों के सर्दियों में नहीं पहन सकते, नई रज़ाइयाँ लेनी पड़ जाती है, पुराने चूहे खा जाते हैं, है ना। तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसमें पैसे लगेंगे उसके। और खाने पीने में पाँच एवरेज, हम आपको कहते हैं एवरेज पाकिस्तानी 5 मील्स लेता है दिन के अंदर, आप कभी नोट कर लें। और इसलिए मैं कहता हूँ फूड की बड़ी इंडस्ट्री है, 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, और 5 मील्स डेली हो, 1.25 अरब मील्स रोज़ाना पाकिस्तानियों को चाहिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आप उस इंडस्ट्री में घुसे ही नहीं, घुस जाए सिर्फ बिस्किट ही बनाए, वो अच्छी क्वालिटी के बिस्किट्स भी यहाँ नहीं मिलते। सिर्फ आप उसके ना सुबह मॉर्निंग के बिस्किट्स अलग होते हैं, और लंच के बिस्किट अलग होते हैं, और शाम के बिस्किट अलग होते हैं, रात के बिस्किट्स भी अलग होते हैं। हमने तो बनाया, हमारी नज़र में सारे बिस्किट्स ही हैं सारे। बाद लोग कुत्ते के बिस्किट खा रहे होते हैं, उस समय तो पता नहीं यार, बिस्किट समझ के ना जी वो खड़का जाते कई लोगों को देखा मैंने, ये जो बड़े स्टोर्स होते हैं ना, उनके अंदर वो पेट्स का होता है ना अलग सेक्शन जी, उसके बिस्किट लेके जा रहे होते हैं। मैं पूछा यार मैं कुत्ता रखा हुआ, कहते नहीं कौन, कहते आपा जी देते खाते। मैं बड़ा गर्क तेरा, वो मैं क्या निकाल आपा जी को क्या करा वो बिस्किट समय कहते हैं चंगे बड़े होंगे कहते हैं चंगे बड़े क्योंकि वो मीठा नहीं होता उसके अंदर ना, मीठा नहीं होता। और दूसरा ये स्टार्च ज़्यादा, वो ज़्यादा होता है, जो कहते हैं ना क्या छान पूरा, तो उसका वो ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है ना, जो एनिमल्स हैं उनको फाइबर ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो उसको पता नहीं अब्बा जी को कितने अर्से से खिला रहा था तो वो देखिए वो आगे चल रही है इंडस्ट्री सारी। हमारा जो रियल स्टेट था ना, उसका ताल्लुक सेविंग के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ था। तो जब रिसेशन आया ना, तो लोगों के पास पैसे नहीं है, तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारा फेलियर है जिसकी वजह से प्लॉट नहीं बिक रहे। वजह यह है कि वो आता है 7वें नंबर पे, सोसाइटी उससे पीछे है। जब पीछे है तो आपकी वो नहीं चल सकेगा। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक कंपनी है जो चावल बेचती है, बने हुए चावल, पके हुए चावल बेचती है, और उनकी सेल जो है अरबों रुपए में है, और वो बड़े टैक्स पेयर्स भी हैं। अब मैंने एक मरतबा उनसे पूछा कि आपने ये बिज़नेस क्यों किया। उन्होंने कहा बड़ी आसान चीज़ है कि हमें चावल बेचने आते हैं, तो हमसे लोग चावल ख़रीद लेते हैं, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ हम इस बिज़नेस में, हम किसी और बिज़नेस में नहीं हैं। तो आप ये देखें कि आप चावल बेच के भी अरबपति खरबपति हो सकते हैं, और उसके लिए ज़ाहिर आपको एक स्किल, एक एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। और वो एबिलिटी क्या है? वो है सेल्समैनशिप, कि आप अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम इंसानी जिस्म को देखें तो उस जिस्म के अंदर एक हड्डी होती है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं,
अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो आपका जिस्म टेढ़ा है, अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो आपका जिस्म कमज़ोर है, अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो आपका जिस्म मजबूत है, और अगर रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधी है तो आप सीधे हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे हैं, कुब निकला हुआ है आपका। सेल्स जो होती है वो बिजनेस के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर आपने ये रीढ़ की हड्डी मजबूत कर ली, अगर आपने इसे सीधा कर लिया तो सारे मसले हल हो जाएंगे। 10 अगस्त लाहौर में हम एक सेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको 3 चीज़ें सिखाएंगे कि आपने सेल्स की टीम कैसे बनानी है, आपने सेल्स की टीम को ट्रेन कैसे करना है, और आपने सेल्स की टीम से काम कैसे लेना है। और अगर आपका बिज़नेस के अंदर कोई ना कोई इशू है तो आप ये सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। मुझे उम्मीद है कि आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। टेलीफोन नंबर आपके पास आ गया, इस नंबर पर फ़ौरन रब्ता करें।